Welcome to my YouTube channel Accounts Acharya again. I am here with you and the MCQ series of bank reconciliation statement is going on. Dear guys, I have already discussed so many questions in 2 videos and now I am going to provide you the last lecture of bank reconciliation statement, or I hope that you all are the students who are in competitive nature, they are being benefited from the MCQs that are going on present time. Dear student, आपके व्यूज आते हैं और बहुत सारे आप लोगों की क्वेरी भी होती है। हम उन सभी क्वेरी पर आपको जवाब भी देते हैं और हम बहुत बहुत अपने आप को खुशनसीब भी समझते हैं कि आप सभी लोग हमें हाथों हाथ ले रहे हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। देखिए बेटा, विदाउट हैविंग लॉस ऑफ टाइम हम क्वेश्चन नंबर 2 से डिस्कस शुरू करते हैं। देखिए, अ चेक ऑफ ₹1112 received from a debtor deposited but omitted to be recorded in cash. Dear student, अब आप यहाँ पर देखें कि कैश बुक, ये कैश बुक और पासबुक दो आप प्रिपेयर कर लें, कैश बुक और पासबुक। अब क्या हुआ, एक चेक रिसीव हुई, आपके पास रिसीव हुई प्लस प्लस माइनस माइनस। डियर स्टूडेंट, यू गॉट 112 रुपीज का चेक एक डेटर से रिसीव हुआ, डिपॉजिटेड बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन कैश बुक, राइट। तो इफ यू हैड अ चेक, तो 112 रुपीज आप क्या करेंगे, अपने कैश बुक में प्लस कर देते हैं, राइट। सेम अमाउंट हैव बीन कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने 112 रुपीज कलेक्ट कर लिया, राइट। तो बोथ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का कोई भी काज ऑफ डिफरेंसेस नहीं होगा। लेकिन गलती क्या हुई, आपने कैश बुक में ये एंट्री नहीं की, 112 की आपने एंट्री नहीं कर पाए, या ओमिट हो गई या गलती से छूट गया, राइट। तो अब आप क्या करें कि आपका बैलेंस बराबर हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में ऐड कर दो, क्योंकि आप इस समय पर बैलेंस एज पर कैश बुक लेकर के चल रहे हैं। तो कैश बुक में आप चेंजेज क्या करेंगे, कैश बुक में ऐड कर देंगे, यानी कि 112 रुपीज will be added to the cash book again because the balance of cash book is going on, right. If in case of balance of passbook was going on, अगर आप पासबुक का बैलेंस लेकर चल रहे होते तो पासबुक में ऐड कर देते, राइट। ये देखने के लिए आपको देखना है कि जो बच्चे सीपीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो अभी 11th क्लास में आए हुए हैं, बीबीए बीसीए के बच्चे हैं, ऐसे सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर कंसेप्ट को समझेंगे, राइट स्टूडेंट। व्हाट एवर एरर्स हैव बीन मेड इन कैश बुक और पासबुक, तो कहाँ से चेंज करना है ये आपको बैलेंस से पता चलेगा। यानी इफ यू हैव टेकन अ बैलेंस ऑफ कैश बुक, इट मीन्स ऑल ऑफ द चेंजेज वुड टेक प्लेस इन कैश बुक, राइट। ये बैलेंस हैव बीन टेकन एज अ पासबुक, द डिफरेंस विल बी टेकन, यानी चेंजेज विल बी टेक प्लेस इन पासबुक, राइट स्टूडेंट। तो दिस क्वेश्चन and in case of question number 3, a check of ₹112 received from a debtor recorded twice in cash book, right student। तो first of all see, this is your cash book and passbook, cash book and passbook। अब प्लस माइनस माइनस प्लस, अब आप देखें कि चेक रिसीव्ड 112 from a debtor recorded twice in cash book, it means कि you have recorded 2 times in cash book, right. You have received this check,
इट वुड बी एडेड टू द कैश बुक, राइट। लेकिन पासबुक में तो वन टाइम ही गया होगा। दिस चेक हैव बीन सेंट फॉर कलेक्शन टू द पासबुक, तो 112 ही ऐड किया गया है पासबुक में। अब देखें यहाँ से, इफ बैलेंस इज टेकन एज पर कैश बुक, तो दिस अमाउंट विल बी रिड्यूस्ड, it means 112 rupees will be deducted from your cash book. And if balance as per passbook is given, then 112 will be deducted, no, sorry, 112 is equal, so this 112 will be re-added to the balance of passbook to know the differences of cash book and passbook, right student? So you can understand that this amount will be subtracted from the balance of cash book, यानी अब आपका आंसर क्या है? बी। तो थर्ड का ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज गोइंग ऑन, अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर 112 रिकॉर्डेड एज 121 इन कैश कॉलम। बेटा यहीं पर अब आप रुक जाओ, इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, ठीक। यहां पर आपको क्वेश्चन में दिया है इट हैज बीन रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, इट मीन्स कि कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। आपको क्या देखना है? कैश बुक में एंट्री नहीं हो पाई है, तो आपने क्या किया? चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर 112 have been recorded 121 in cash column, not in bank column, right? तो बैंक में 121 आपका क्या हुआ होगा? 112 बैंक में ऐड हो गया है, ठीक। 121 का रिकॉर्ड आपके कैश बुक में कहीं नहीं हुआ, ना यहाँ ना यहाँ। अब आप क्या करोगे? आपने बैलेंस एज पर कैश बुक ले रखा है, तो 112 अगर कैश बुक में ऐड कर दिया जाए तो आपका डिफरेंस बराबर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर होना चाहिए ए, 112 विल बी एडेड टू द कैश बुक अगेन बिकॉज इट हैज बीन treated as a cash in cash column, right? It has not been sent to the bank, it has not been written in bank column, तो therefore यहाँ पर एंट्री ओमिट है। अब आपको करेक्ट करना है, और I know it well that the students who are preparing for any competitive examinations they may confuse over this 100%, और वैसे भी आपको कंफ्यूजन होना नेचुरल है, क्योंकि यहाँ पर कैश कॉलम दिया हुआ है, तो कैश कॉलम को आप अच्छी तरह से समझें। नेक्स्ट देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 5, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर ऑफ ₹112 रिकॉर्डेड 121 इन कैश बुक, बैंक हैज कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड द सेम। अब देखें यहाँ पर कैश बुक और पासबुक दो है, कैश बुक पासबुक, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस, ठीक। अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर 112 रिकॉर्डेड एज 121 इन कैश बुक, तो कैश कॉलम नहीं दिया है, इन कैश बुक, इट मीन्स यू हैव रिकॉर्डेड 121 इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, राइट। और पासबुक में कितना हुआ होगा? 112, इट मीन्स कि 9 रुपीज इज एक्सेस इन योर कैश बुक इन बैंक कॉलम, तो देयरफॉर 9 रुपीज इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, तो दिस आंसर सी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 5, राइट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, an outgoing check of ₹112 recorded in cash book but omitted to send the creditor, right? ये काम बहुत अच्छा किया इन्होंने। क्या किया? चेक को तो रिकॉर्ड कर दिया,
and this check was to be paid to creditor, right? This check have been debited, ये क्या किए, माइनस कर लिए, यानी क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में डाल दिया होगा। बट दिस वाज नॉट सेंट टू दैट क्रेडिटर, इसको अपने पास ही रखे रह गए, तो बैंक में तो एंट्री नहीं हुई होगी। ये तो 100% है कि बैंक में इसकी एंट्री पास नहीं हुई होगी। अब आपके जो कैश बुक है, कैश बुक में कैश बुक, पासबुक, कैश बुक में आपने एंट्री कर लिया, एंट्री यहाँ पर 112 रुपीज माइनस कर दिया, लेकिन इस चेक को अपने क्रेडिटर को आपने भेजा ही नहीं। तो जब क्रेडिटर को नहीं भेजा तो यहाँ पर पासबुक में माइनस नहीं होगा। ये इफ द बैलेंस वाज टेकन एज पर पासबुक then 112 rupees will be deducted from there. But in case of cash book, 112 will be re-added to get the differences of bank reconciliation statement, right? So in case of balance is taken as per cash book, so therefore 112 rupees will be re-added because it was deducted from the cash book, right? Cash book in bank column. Next question number 8. क्वेश्चन नंबर 8, 7th का आंसर ए है। और क्वेश्चन नंबर 8, ऑन वन आउटगोइंग चेक 112 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक व्हेन बैलेंसेज एज पर कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट, राइट? तो अब यहाँ पर क्या हुआ, एक चेक जो देना था किसी को भी, यानी क्रेडिटर को हमें पेमेंट करना था, एंड दिस वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस, 112 अगेन 2 टाइम्स। बट इन केस ऑफ पासबुक, पासबुक में इस एंट्री को केवल 1 टाइम ही किया होगा, 112 रुपीज 1 टाइम माइनस किया है, राइट? आपने कैश बुक में 2 टाइम्स माइनस किया है, तो आप क्या करो कि इस डिफरेंस को बराबर हो जाए। इस डिफरेंस को फुलफिल करने के लिए आप कैश बुक में क्या करेंगे, री ऐड कर देंगे, कितना, 112 रुपीज। इट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज an outgoing check of rupees 112 recorded as 121 in cash column in cash book, right? अब यहाँ पर फिर से रुके बेटा, दिस इज अगेन कंफ्यूजिंग दिस क्वेश्चन टू यू। आप अगेन कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि दिस इज वन ऑफ आउटगोइंग चेक 112 रिकॉर्डेड 121 इन कैश कॉलम इन कैश बुक, नॉट इन बैंक कॉलम। तो देयरफॉर इफ दिस एंट्री हैज नॉट been made in the bank column, it would not differ, it would not create a difference of this increased amount of rupees 121, right? First of all, see this in practical way. This is cash book, this is passbook, right? 112 this check आउटगोइंग है, तो 112 यहाँ पर माइनस होना चाहिए कैश बुक में, लेकिन कैश बुक में आपने माइनस नहीं किया बैंक कॉलम में। तो जब आप बैंक कॉलम में माइनस नहीं किया, इट मीन्स कि ये एंट्री हुई ही नहीं। पासबुक में 112 की एंट्री माइनस हो गई। अब आप क्या करो कि बराबर हो जाए, तो बेटा कैश बुक में 112 अगर आप दोबारा माइनस कर दो, जो हुआ ही नहीं है, तो सही हो जाएगा, राइट? अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 10, और हमें मालूम है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर समव्हाट कंफ्यूजिंग इन नेचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को फंडामेंटली स्ट्रांग करो। फंडामेंटली जब आप स्ट्रांग होंगे तभी ऐसे क्वेश्चंस को कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, an outgoing check 112 recorded 121 in cash book, right? अब यहाँ पर कैश बुक में 121 हुआ, तो कैश बुक में आपने 121 माइनस कर लिया, जबकि माइनस करना चाहिए आपको 112। तो यहाँ पर 9 रुपीज़ का डिफरेंस हो गया, 9 रुपीज़ एक्स्ट्रा माइनस हो गया। अब आप इस एक्स्ट्रा माइनस को
प्लस कर लो बेटा तो सही हो जाएगा, यानी कि 9 रुपीज़ को आप ऐड कर लेंगे और आंसर नंबर सी, 10th का आंसर नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, रिलेवेंट आंसर। और आप इस क्वेश्चंस को कई बार करें, जब तक आप बार बार नहीं करते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे और एग्जाम में वहीं कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इन फंडामेंटली आप साउंड हो। नेक्स्ट देखिए, द डेबिट बैलेंस ऑफ ₹112 एज ऑन प्रीवियस डे ऑफ ब्रॉड was brought forward as a credit balance 121, राइट। तो क्या हुआ बेटा, डेबिट बैलेंस 112 था और इसको जब ब्रॉट फॉरवर्ड किया तो 121 किया। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को ऐड कर लो, ऐड कर लिया 233, राइट। डेबिट होना चाहिए और क्रेडिट हो गया, तो डेबिट होना चाहिए और क्रेडिट हो गया, तो कितने से डिफरेंस होगा, 233 से। तो 233 जो डेबिट बैलेंस था वो आप लेकर के चले गए क्रेडिट बैलेंस 121। तो 112 और 121 दोनों को आपने ऐड कर लिया। अब प्रेजेंट टाइम में कैसा बैलेंस है बेटा, क्रेडिट बैलेंस है। तो आप इसको क्या करोगे, री ऐड करोगे, तब आपको आंसर सही मिलेगा। आप इसको 233 को ऐड कर लें, क्योंकि आपने पहले क्रेडिट करके ख़त्म कर दिया है उस बैलेंस को, और क्रेडिट करके डिफरेंस को डबल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम वाज अंडर कॉस्ट बाय 112। तो बेटा पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, ये दिस इज योर कैश बुक। कैश बुक का पेमेंट साइड ये होता है और रिसीट साइड ये होता है, राइट। तो पेमेंट साइड में इन्होंने क्या किया, 112 रुपीज़ से अंडर कॉस्ट हो गया, यानी माइनस कम हो गया। तो ऐड कर लो ना 112 और माइनस कर दो तो बराबर हो जाएगा। हमें यहाँ पर बराबर ही तो करना है। तो 112 अंडर कॉस्ट हो गया, तो 112 और आप माइनस कर देंगे, यानी पेमेंट साइड में 112 और डाल देंगे, तब आपका आंसर सही आएगा। यानी कि पेमेंट साइड में 112 आपको और डालना पड़ेगा, तो दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड 112 इन पेमेंट साइड, राइट साइड में नहीं, एडेड साइड में नहीं। पेमेंट साइड में 112 अंडर कॉस्ट हुआ था, तो अंडर कॉस्ट को क्या करोगे, ओवर कॉस्ट करना है, तो माइनस 112 हो गया था। तो आप वहाँ पर जो माइनस हो गया था वहाँ पर 112 अगर लिख देंगे तो बराबर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13, और द रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम वाज ओवर कॉस्ट। अब रिसिप्ट साइड में ओवर कॉस्ट हो गई, तो रिसिप्ट साइड क्या है, प्लस, यानी रिसिप्ट साइड दिस इज प्लस, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक वाज ओवर कॉस्ट बाय ₹112। तो दिस इज रिसिप्ट साइड प्लस रिसिप्ट साइड 112 रुपीज क्या हो गया, ओवर कॉस्ट हो गई। ओवर कॉस्ट यानी प्लस ज़्यादा बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया, तो आप क्या करोगे, इसे कम करोगे, तो 112 अगर माइनस कर दें तो काम हो जाएगा। इट मीन्स कि आंसर नंबर 13 का आंसर क्या होना चाहिए, 112 माइनस कर देंगे तो आंसर सही आ जाएगा। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ कैश डिस्काउंट अलाउड ₹112 was recorded 121 इन बैंक कॉलम। अब क्या हो गया, बैंक कॉलम में 112 was recorded इन बैंक कॉलम 121। तो कैश डिस्काउंट, अब देखें ये बैंक कॉलम है, ये कैश बुक का बैंक कॉलम। क्रेडिट साइड में जब डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो कहाँ होगा, डेबिट में होगा या क्रेडिट में होगा, कहाँ होगा, सोचिए ना। अब आपको सोचना है कि बेटा यहाँ पर 112 जो डिस्काउंट कैश डिस्काउंट अलाउ किया गया था, ये गलती से इन्होंने बैंक कॉलम में डाल दिया है। देखिए
112 was recorded, 121 in बैंक कॉलम, बैंक कॉलम में 121 पड़ गया है। डिस्काउंट बैंक कॉलम का पार्ट नहीं होता, ये तो आपको मालूम ही है, राइट। डिस्काउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर बैंक कॉलम, दैट शुड बी separately treated as discount received or discount allowed. So this discount was allowed, so that should be in debit side. 112 was recorded as 121 in बैंक कॉलम, तो बैंक कॉलम यानी कि लेफ्ट साइड में ऐड कर दिया गया, बैंक कॉलम में पड़ गया 121, तो क्या हुआ, प्लस हो गया, यानी बैंक में रिसीविंग आपने शो कर दी। अब इसे क्या करो, माइनस कर दो, तो काम हो जाएगा आपका, राइट। तो माइनस करने के लिए 121 का माइनस इस क्वेश्चन में कोई नहीं दिया हुआ है, इसलिए आंसर आपका डी होगा। 121 जितने से आपने गलती किया है उसी को रेक्टिफाई कर लो, सही कर लो, बस। क्वेश्चन नंबर 15, डिपॉजिट कॉलम ऑफ बैंक पासबुक शोड अ रॉन्ग एंट्री 112, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। दिस इज पासबुक, दिस इज डिपॉजिट कॉलम एंड दिस इज पेमेंट कॉलम। यहाँ पर बताया कि रॉन्ग एंट्री 112 रुपीज ऐड हो गया है, हो जाने दो, हो जाने दो, आपके अकाउंट में हवाला का पैसा आ गया 112 रुपीज एक्स्ट्रा आ गया, तो बैंक कॉलम का बैंक पासबुक आपका क्रेडिट बैलेंस शो करेगा कितना, 112 रुपीज एक्स्ट्रा। अब आप इस एक्स्ट्रा को फुलफिल करने के लिए यानी कैश बुक को बराबर करने के लिए क्या करोगे, कैश बुक में भी ऐड कर लो 112, हवाला का पैसा यहाँ भी आ गया, ठीक। तो आप इसको अगर ऐड कर लेते हैं तो कैश बुक और पासबुक के डिफरेंसेज को सही कर पाएंगे, राइट। ये अलग की बात है कि बैंक क्या करेगा उसकी एंट्री, लेकिन हमें अपना कैश बुक मेंटेन करना है, बिकॉज वी आर having a starting point of cash book not a passbook, right। अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, लास्ट क्वेश्चन, विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक शोड अ रॉन्ग एंट्री 112। अब देखिए विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक, तो दिस इज माय पासबुक, दिस इज विड्रॉल कॉलम, दिस इज रिसीविंग कॉलम, यानी प्लस रिसीव्ड कॉलम है और माइनस विड्रॉल कॉलम है। यहाँ पर 112 रुपीज की गलती से एक एंट्री हो गई, अब क्या करो कि बराबर हो जाए, तो इस समय आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक की, कैश बुक में 112 आप और माइनस कर दो, बराबर हो जाएगा, यानी कि 112 रुपीज जो पासबुक में गलती से सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है उसे आप अपने यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक विल बी सेम, राइट। अब बेटा ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का थर्ड वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, दैट आर हैविंग अ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एज वेल एज दोज स्टूडेंट्स हु आर इन टीजीटी, पीजीटी, यूपीपीसीएल, बीएड एंट्रेंस, एमकॉम एंट्रेंस, सब के लिए बहुत ही इसेंशियल क्वेश्चंस हैं, और मेरा वादा है आप इन सभी क्वेश्चंस को अगर हमारे साथ पढ़ते रहे, लगातार डिस्कशन में शामिल रहे, कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता, आप टॉपर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।